नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मानसिक योग्यता, रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी का एक जो टॉपिक है आकृतियों की संख्या गिनना, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में जो प्रश्न में दी हुई आकृति होती है उसके अंदर से आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने वर्ग है, कितने आयत है, कितने घन है या व्रत है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इसके अंदर इस टॉपिक से एक दो प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे राजस्थान लेवल के एग्जाम हो, चाहे इंडिया लेवल के एग्जाम हो, बैंक हो, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इनको हल करने की बहुत सारी ट्रिक होती है, उनमें से आज मैं आपको दो स्पेशल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप हर एग्जाम में इन प्रश्नों को आसानी से, बड़ी आसानी से हल कर सकते हो दोस्तों। देखिए, हल करते हैं। टॉपिक का नाम है आपके आकृतियों की संख्या गिनना, यानी काउंट द नंबर ऑफ फिगर्स। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी ये जो चित्र दिया गया है इसमें कितने त्रिभुज है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इन त्रिभुजों को गिनने के लिए इनमें जितने त्रिभुज है उनके पहले नंबर लगा दो। तो इसमें देखो 1 2 3 4 नंबर दे दिए, तो ये एक अंक वाले कितने त्रिभुज हो गए। तो इनको हम इस प्रकार कर सकते हैं। पहली विधि जो सब जगह सक्सेस है वो बता रहा हूँ, एक अंक वाले त्रिभुज, एक अंक वाले त्रिभुज। तो देखिए दोस्तों, आपने 1 से लेकर 4 अंक दिए हैं, तो यहाँ 4 त्रिभुज हो गए। 2 अंक वाले, अब क्या करना है, 2 अंकों को मिलाकर 2 अंक वाले त्रिभुज बताने हैं। तो 2 अंक वाले में देखिए 1 और 2 को मिलाकर जो त्रिभुज बना है, फिर 2 और 3 को मिलाकर त्रिभुज बन रहा है। एक वापिस 1 और 4 को मिलाकर त्रिभुज बन रहा है, 1 और 4 को मिलाकर, यानी कि कुल 3 त्रिभुज ऐसे हैं जो 2 अंकों को मिलाकर बन रहे हैं, यानी 2 आकृतियों 2 त्रिभुजों को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। फिर इन सभी चारों को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, यानी 4 अंक वाला त्रिभुज, 4 अंक वाला त्रिभुज में 1 2 3 और चारों को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है। तो इन टोटल त्रिभुजों को हम गिनते हैं तो देखिए 8 हो रहे हैं आपके पास। इनको देख लो, 4 + 3 + 1 बराबर 8 त्रिभुज हो रहे हैं। यानी कि इसका जो आपका आंसर, ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 5 7 8 और 6, इसमें से ये 8 वाला राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बढ़िया रोचक है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इस आकृति में देखिए एक वर्ग बना हुआ है जिसको अंदर 2 विकर्ण खींचे हुए हैं, इन विकर्णों से त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। तो देखिए इनमें भी वही पहली विधि अपनाते हैं, 1 2 3 4। तो देखिए एक अंक वाला त्रिभुज, एक अंक वाले त्रिभुज कितने हो गए, वाले त्रिभुज आपके इसके अंदर 4 हो गए हैं, 1 2 3 4। अब 2 अंक वाले त्रिभुज, 2 अंक वाले त्रिभुज देखते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, 2 अंकों को मिलाते हैं, 1 और 2, फिर अगला 2 और 3, 2 और 3, फिर अगला 3 और 4, 3 व 4, फिर अगला 4 व 1 या 1 व 4 को मिलाकर, यानी कि 4 त्रिभुज ये बन रहे हैं। इसके अलावा देखिए आप इसे गौर से, कोई और त्रिभुज आपके सामने बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है दोस्तों। तो इस आकृति में आपने इजीली गिन लिया कि भाई इसमें कुल कितने त्रिभुज हो गए, 4 + 4 बराबर 8 त्रिभुज हो गए हैं दोस्तों। तो अब देखिए इसी आकृति को हम अगर इस आकृति में मैं एक वर्ग और बना दूं, तो इसमें एक आपका पहला आंसर, पहला ऑप्शन राइट है। अब अगर इसी आकृति में एक वर्ग और बना दूं तो देखिए उसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं अभी बताता हूँ, देखिए आप। अब अगर आप इनको गिनोगे तो देख लो, ये 4 तो पहले से ये इनके नंबर अलग अंदर से दे देता हूँ, 1 2 3 और 4। ये देखिए दोस्तों, पहले वाली आकृति में मैंने केवल एक वर्ग बनाया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ मैं। ऐसी आकृति हो, 2 विकर्ण आपस में काट रहे हो और 2 वर्ग हो, तो जो एक वर्ग में 8 आपके त्रिभुज होते हैं उसको आप 2 से गुणा कर दो। 8 × 2 से गुणा करोगे तो इसके अंदर 16 त्रिभुज हो जाएंगे। 8 दूनी 16 त्रिभुज हो जाएंगे। आप चाहो तो इनको गिन सकते हो, बाकी इस ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक
शॉर्ट ट्रिक। अगर इसमें आप एक वर्ग और बना देते हो तो जितने वर्ग है इसमें सेम आकृति विकर्ण आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जितने विकर्ण है आप उसको उतने से ही गुणा कर लो। यानी 8 तो फिक्स है, उसमें जितने वर्ग है, देखो पहले वाले में मैंने एक वर्ग बनाया यानी 2 वर्ग हो गए तो 2 से गुणा कर दिया। अब 3 वर्ग हो रहे हैं तो मैं 3 से गुणा करूंगा तो इसमें 24 वर्ग हो जाएंगे दोस्तों। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले लो दोस्तों। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है और ये आकृति आपके सामने है। देखिए पहला ऑप्शन 16, दूसरा 24, तीसरा 32, चौथा 36। देखिए इसमें बहुत सारे वर्ग बन रहे हैं और बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं। अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो इनको एक एक करके गिनोगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसे हल करना बता रहा हूँ। देखिए कौन सी शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप, जो मैंने अभी पहले पिछले प्रश्न में बताई थी कि भाई आकृति वर्ग हो, वर्ग के 2 विकर्ण काट रहे हो, अब उसके अंदर जितने विकर्ण है उतने आप उससे गुणा कर दो। तो एक वर्ग हो और उसके अंदर दो विकर्ण आपस में काट रहे हो तो उसमें 8 त्रिभुज बनते हैं। तो आप शॉर्ट ट्रिक से काम ले सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से इसको जल्दी हल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कितने वर्ग है, ये देखिए 1 2 3 4। तो आप 8 को किससे गुणा करोगे, 8 इंटू 4 से गुणा करोगे तो 8 चौक 32 आंसर आएगा आपके 32। इसमें त्रिभुज है तो ये आपका तीसरा ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है आपको ये गिनना है। इसको हम एक बार तो वो अपनी जो पहली विधि है इन सभी को अंक देकर, इन त्रिभुजों को एक एक अंक देकर हम काउंट करेंगे। फिर दूसरी जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको बताऊंगा मैं दोस्तों। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए एक अंक वाले कितने त्रिभुज है, एक अंक वाले त्रिभुज तो कितने हैं 8 अंक आपने दे दिए हैं तो 8 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। अब आपको 2 अंक वाले त्रिभुज देखने हैं। 2 अंकों को मिलाकर जो बनने वाले त्रिभुज है उनको देखते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। तो एक तो 2 और 3, 2 और 3, 2 3। फिर आगे इधर देखिए इनको 4 और 5, 4 5। फिर देखिए आगे 7 6 और 7, 6 और 7। फिर देखिए 1 और 8, 1 और 8। अब इस आकृति में देखिए और कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, कितने अंकों को मिलाकर बन रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 को मिलाते हैं तो त्रिभुज नहीं बन रहा है, लेकिन 4 8 को और मिला देते हैं तो एक त्रिभुज बन रहा है। यानी 4 अंक वाले त्रिभुज और बन रहे हैं। तो 4 अंक वाले त्रिभुज गिनते हैं अपन। 4 अंक वाले त्रिभुज देखिए कौन कौन से हैं। तो आप लिख लो 8 1 2 3। इन अंकों को मिलाकर 8 1 2 3 को मिलाकर एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, आधा वर्ग आ रहा है इसमें। फिर वापस इधर देखिए 2 3 4 5 को मिलाकर, यानी कि 2 3 4 व 5 को मिलाकर एक वर्ग त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। फिर आगे देखिए 4 5 6 7, 4 5 6 और 7 को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। फिर देखिए 1 8 7 6 या 6 7 8 और 1 को मिलाकर त्रिभुज बन रहा है। 6 7 8 व 1 को मिलाकर त्रिभुज बन रहा है। तो दोस्तों देखिए 2 अंक वाले कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4। तो ये 4 हो गए और ये भी आपके 4 हो गए। इन सभी को जोड़ लेते हैं तो दोस्तों कितने त्रिभुज हो रहे हैं, 16 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो रहे हैं, 16 त्रिभुज हो रहे हैं। देखिए ये थी इसकी एक सिंपल आकृति। अब अगर हम इसमें इसी आकृति में और वर्ग बना देते हैं तो देखिए इस उसमें कितने त्रिभुज बनेंगे वो देखते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल आकृति थी। अब आगे की जो आकृति आएगी जिसमें हम एक वर्ग बनाते हैं, 2 वर्ग बनाते हैं, वो मायने रखेगी। तो इसी प्रश्न को हम ले लेते हैं। इसी प्रश्न में हम उस प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए इसमें कितने हैं त्रिभुज ये बताना है। ये आकृति आपके सामने है जिसमें आपको केवल ये देखिए सेम आकृति हो गई। केवल इसमें त्रिभुजों के वर्गों की संख्या हमारे 3 हो गई। पहले यहाँ केवल बाहर एक वर्ग था, अब इसमें
3 वर्ग हो गए, 1 2 3। तो अब आपको क्या करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है इसमें 16 कितने वर्ग हो गए, 16। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है 16 जितने वर्ग है उससे इसको गुणा कर दो। तो 3 से गुणा कर देंगे तो इसमें हो जाएगा 16 इंटू 3, तो 48 त्रिभुज आपके इस आकृति में बन रहे हैं। 48 त्रिभुज आपके इस आकृति में बन रहे हैं और इसमें 16 बन रहे हैं। तो देखिए सेम है, केवल एक इन वर्गों का फर्क है। आकृति सेम है कि एक वर्ग है जिसमें दो विकर्ण आपस में काट रहे हैं और इसकी भुजाओं को लंब समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो दो और आपके दो लंब है जो इनको समान दो भागों में काट रहे हैं, उसी में केवल वर्ग बनाते हैं और जितने वर्ग होंगे उतने आपको 16 से गुणा करना है और आपका आंसर राइट आ जाएगा। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो दोस्तों, फिर मैं आगे की आकृति बताऊंगा। देखिए अगला प्रश्न हम करते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न जिसमें आपको त्रिभुज काउंट करने हैं। देखिए देखिए दोस्तों, इस प्रकार की होती है, इसमें हो सकता है और आपकी लाइन खींची हुई हो, वो भी बता दूंगा। पर अगर इस प्रकार का आपके प्रश्न आए कि इसमें कितने त्रिभुज है तो आपको इसका आंसर देना है। कैसे हम ज्ञात करेंगे इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको अभी। देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है। देखिए इनमें सभी में आपको नंबर देने, 1 2 3 4 नंबर देने। चार त्रिभुज बन रहे हैं, 4 नंबर हो गए। अब आपको क्या करना है, इनको और कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ना है केवल। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर जो भी आ रहा देखिए जोड़ते हैं। 1 2 3 3 6 4 10, यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज। कितने त्रिभुज है दोस्तों, 10 त्रिभुज है। अगर हम इसी आकृति में देखिए, आकृति और ये तो सरल आकृति है, इसी आकृति में हम अगर एक रेखा और खींच देते हैं, ये देखिए मैंने खींच दी है। अब इस आकृति में त्रिभुज गिनना थोड़ा कठिन काम है, तो लेकिन आपको घबराना नहीं है। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। अगर ऐसी आकृति है तो आपको इनको नंबर देने हैं और जो नंबर आ रहे हैं उसको आपको केवल 2 से गुणा करना है। जितनी रेखाएं आपके इसके अंदर है उतनी बार उसको गुणा करना है। देखिए दोस्तों कैसे, मैं बताता हूँ आपको। 10 इंटू 2 कर दोगे तो इसमें कितने आ गए, 10 गुना 20 त्रिभुज। आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आंख मीच के आप जल्दी से इसको सही कर सकते हो। तो अगर इसमें और रेखा खींच दूं मैं, जैसे मान लो एक और खींच दी, अब मैंने पूछ लिया कि इसमें कितने त्रिभुज हो गए, तो आपको दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। यह आकृति भले ही आपको क्लिष्ट लग रही है, लेकिन आप इसको 10 से कितनी बार गुणा करोगे, 3 से। 10 या 30 त्रिभुज हो जाएंगे। लेकिन नहीं है तो आप गिन के देख लेना दोस्तों। अब देखो इसमें ये तो थी कम रेखाएं, अगर मैं इसी में ज्यादा रेखाएं बना दूं, जैसे ये देख लो आप, मैंने 1 2 3 4 और ये 5 रेखा खींच दी। ऐसे बहुत सारी हो सकती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है, इनको नंबर देने 1 2 3 4 5 6 और इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, इन नंबरों को लिखना है और जोड़ना है, बस आपका आंसर राइट है। तो जोड़ लेते हैं, एक बार देखते हैं इस आकृति में। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21। इस आकृति में 21 त्रिभुज है दोस्तों। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसे घर बैठे प्रैक्टिस करना, गिनना, आपको आंसर बिल्कुल राइट मिलेगा दोस्तों। अब लास्ट प्रश्न आज त्रिभुजों का हम एक और करना चाह रहे हैं, हालांकि वो बहुत सारे हैं लेकिन एक प्रश्न और ले रहे हैं। आपने स्टार देखा ही होगा दोस्तों, स्टार वाला प्रश्न मैं अभी कर देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये स्टार वाला स्टार कैसे बनाते हैं आपको पता ही है। एक त्रिभुज को उल्टा बना दो और दूसरे को सीधा बना दो।
ये ऑटोमेटिक आपका स्टार बन गया। अब इस स्टार में कितने त्रिभुज है ये गिनना बहुत जरूरी है, और ऐसा प्रश्न अक्सर आ ही जाता है। बहुत सिंपल प्रश्न है, और मैंने जो आपको पहली विधि बताई है दोस्तों, वो विधि ही इसमें सक्सेस है। देखिए आप इनको नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6, यानी एक अंक वाले त्रिभुज कितने हैं? एक अंक वाले देख लो 6, आपने 6 अंक दिए, 6 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब 2 अंक वाले कितने, 3 अंक वाले कितने, तो देखो इसमें जो बन रहा है वो देखते हैं। इस बीच वाले को आप 0 नंबर दे दो। क्या नंबर दे दो? 0 नंबर दे दो। अब गिन लो आप, 2 अंक वाला तो कोई बन ही नहीं रहा त्रिभुज, 3 अंक वाला बन रहा है। देखो कैसे बन रहा है, देखो ये एक त्रिभुज आपने उल्टा बनाया, एक सीधा बनाया, ये 2 ही तो बन रहे हैं। उल्टे वाले के अंक देख लो, 3 अंक वाले, 3 अंक वाले त्रिभुज कौन कौन से? देखो 1 3 5, 0 सभी में है, कोई दिक्कत नहीं। 1 3 और 5 को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है। और दूसरा देखो आप 2 4 6 का, 2 4 6 का, इसके अलावा कोई त्रिभुज बन रहा है तो मुझे बताओ। तो 6 2 कितने हो गए? 6 प्लस 2, तो 8 त्रिभुज बनते हैं स्टार में। एक स्टार में कितने त्रिभुज बनते हैं दोस्तों? 8 त्रिभुज बनते हैं। इसके अलावा जो आगे के जो प्रश्न है आकृति गिनने के, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो आपके पास आए वो उसका आपको सूचना मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।